जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय चालक एकता महामंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं खुर्शीद खान, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान से। साथियों, सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि ड्राइवर समाज के दुश्मन। तो ये तो आने वाले वक्त बताएगा कि ड्राइवर समाज के शुभचिंतक कौन है और ड्राइवर समाज के दुश्मन कौन है। ये हमारे ड्राइवर भाइयों का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब अगर टीचर किसी भी वर्ड को जैसे हमें सिखाएगा वही सीख पाएंगे हम। जैसे कि मान लो हमारे इंडिया में आगे आई आता है लीगल तरीके से, तो अगर उसको हम आई की जगह ई कर दें तो हम जैसे गंवार पढ़ने वाले तो उसको फिर भी इंडिया ही पढ़ेंगे। लेकिन समझदार पढ़े लिखे तो समझते हैं ना इसमें क्या गलती है क्या नहीं है। तो इसी तरह हमारे ड्राइवर भाई कुछ कर रहे हैं कि गलत को गलत और सही को सही नहीं पहचान रहे हैं और वो जिंदाबाद जिंदाबाद झूठी जिंदाबाद बोल रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, ये तो वक्त आने पे बताएगा। जब हम अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया की स्पेलिंग लिखो, तो आपको जो पढ़ाया गया आप वही लिखोगे। आप को ई पढ़ाया गया तो ई लगाओगे पहला अंक, और अगर आई पढ़ाया गया तो आई लगाओगे पहला अंक। बार बार समझाने के बावजूद भी आप नहीं समझोगे और वही लिख रहा होगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो फेल होगे उसमें, तब मालूम चलेगा आपको कि सही क्या है गलत क्या है परिणाम आने के बाद में। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, गलत आप नहीं हो, गलत आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आपके आला अधिकारी हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, वो गलत है। तो आप उनसे इतना जज्बा रखो कि उनसे सवाल कर सको कि हम किस आधार पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। हम एक ड्राइवर हैं, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, मान सम्मान मिले, लेकिन तानाशाही करने से, सीनाजोरी करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। हम एक मिडिल क्लास से क्या और भी गरीब तबके से आते हैं। जितनी मंजूरी करते हैं उतना ही हमें मिलता है। दिन में मंजूरी करते हैं तो शाम को खाने को मिलता है। बहुत से भाई ऐसे हैं, अगर उनकी रोजी पे हलक लात लग जाए, शायद उसको 2 वक्त का खाना भी नसीब ना हो। तो जो राष्ट्रीय चालक एकता महामंच अपनी मुहिम को लेकर चल रहा है, ड्राइवर समाज को मान सम्मान हक अधिकार दिलाने का लक्ष्य लेकर चला है, कानून के दायरे में रह के काम कर रहा है। हमारी मांगे हैं 3 ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर दिवस। तो साथियों, इसी के बीच में हमारी सारे ए से जेड तक टोटल मांगे आ जाती हैं, चाहे वो हमारा एक्सीडेंटली बीमा हो, मेडिकल बीमा हो, या हमारे बच्चों की एजुकेशन हो, या हमारी वृद्ध पेंशन हो। ये सब हमारे वेलफेयर बोर्ड में आते हैं। अगर इसको अलग अलग मांगेंगे तो सरकार कभी भी देने वाली नहीं है। तो हमें ये बात समझनी होगी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम तब समझेंगे जब हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जब हम फेल हो जाएंगे तो मेरे दोस्तों, आप समझने की कोशिश करो, तब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर पहले समझो तो शायद हमारा कुछ उजड़ने से बच जाए, और अगर हम लेट से समझ पाए तो हम बहुत कुछ बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा काम ना करें। हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही हम समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, करो, होना चाहिए। आंदोलन कब किया जाता है? जब हम सरकार के सामने मांगे रखते हैं और सरकार उस पर सुनवाई नहीं करती है, तो RTI के जरिए हम उसकी रिपोर्ट मांगते हैं। रिपोर्ट में अगर वो नहीं सुनवाई करते तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट हमें नकार दे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर वहाँ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो तब हमारे पास राइट होता है स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करने का। और जिस दिन राष्ट्रीय चालक एकता महामंच के सामने पहली बात तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करना पड़े। अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो उस दिन देश में सन्नाटा छा जाएगा। ना फायर ब्रिगेड चलेगी, ना एम्बुलेंस चलेगी, ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर की कार जाएगी, ना कोई स्कूल की बस चलेगी। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 1,50,000 ड्राइवर अगर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन पे बैठ गए, उतर आए, तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो हमारे भाई अपना धंधा छोड़ के घर आ रहे हैं वो और मजबूर हो जाएंगे। जो हमारे मोटर मालिक शोषण कर रहे हैं ना,
तो उनको और मौका मिल जाएगा। जो हमारे स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन पे हमारे भाई जाएंगे वो मजबूर हो जाएंगे उन शोषणकर्ताओं की नौकरी करने पे, उनका शोषण का शिकार होने पे। तो आप ऐसा काम ना करें और हक और सच को पहचानें कि हमारा अधिकार क्या है, राइट क्या है, हक क्या है और सच क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो सच और हक को नहीं पहचान पा रहे हैं और झूठी जिंदाबाद बोल रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं। हम कहते हैं कि पहले आप जानकारी लो, आप तब जाके साथ दो। संगठन कोई भी गलत नहीं है, लेकिन गलत तब होता है जब उसके कार्यकर्ता गलत कार्यशैली दिखाते हैं। उसमें इतना फ़र्क ज़रूर होता है कि किसी के पास अधिकार होता है डिमांड रखने का, किसी के पास नहीं होता है। तो सोशल एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होता है, सोशल यूनियन होती है, जो एसोसिएशन होती है, उसके पास अधिकार नहीं होता है अपनी डिमांड रखने का, और सरकार से कोई भी डिमांड नहीं कर सकता है वो। और अगर हम ज़बरदस्ती करते हैं तो इलीगल है। और ट्रेड यूनियन के पास होता है डिमांड करने का, और अगर वो डिमांड नहीं मानी जाए तो उस पर लिवर कोर्ट करने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का, कोर्ट जाने का। तो ये बात आपको पहचाननी है और समझ में बिठानी है, ताकि हम गलतफहमी के शिकार ना हो पाए और हमारा शोषण होने से बच सके। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय चालक एकता महामंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।